हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए सीमेंट की दुनिया का बेताज बादशाह है ये शेयर। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है। 3 गुना प्रॉफिट दिखाया है ये शेयर इस टाइम पे, वो भी 3 गुना प्रॉफिट। क्या पीछे का रीजन है? क्या कोई टैक्स गेन है, वन टाइम गेन है, या फिर एक्चुअल में रिवेन्यू इतना हुआ है? वो सारी चीज़ें देखेंगे डिटेल में जो रिजल्ट आया उसके ऊपर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो किस तरीके से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे? तो इसलिए जाइए जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब मैं सीधे लेके जा रहा हूं आपको अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के ऊपर। ये शेयर बड़ा शेयर, सीमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शेयर मैं कहूंगा। और सीमेंट का मेजर काम फॉर अ डेवलपिंग कंट्री, सीमेंट की खपत होती रहेगी। हाँ, बीच में थोड़ा कम हो सकती है लेकिन वो रुकने वाली नहीं है। सीमेंट का कंजम्पशन मैं कहूँगा मैंडेटरी है फॉर अ डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होता रहेगा। तो इसीलिए अल्ट्राटेक सीमेंट का चलना भी बिल्कुल उसी तरीके से। देखिए 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 1200 के आसपास की बुक वैल्यू। प्राइस देखो अब आया है ये प्राइस करेक्शन पे, अदरवाइज ऐसे भाग रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कंपनी के ऊपर अगर देखें तो 24,000 करोड़ का डेट भी है। अगर कंपनी की वैल्यू देखी जाए, इंट्रिंसिक वैल्यू, तो आपको लगेगा बड़ा जबरदस्त है। पहले चलिए रिजल्ट देखते हैं, फिर बाकी बातें देखते रहेंगे। देखिए रिजल्ट कब आया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिजल्ट आया 3 बजे के आसपास। और रिजल्ट आने के बाद क्या कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिली वो भी देखेंगे। साथ में पहले देखिए डिविडेंड। भाई 13 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने, और ये डिविडेंड देखिए 13 रुपीज़ का डिविडेंड है। और उसके बाद अब हम देखते हैं रिजल्ट को। जब हम रिजल्ट देखते हैं तो हम डिटेल में कंसोलिडेटेड रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं, और करोड़ में ये नंबर्स हैं। देखिए करोड़ में नंबर्स हैं। और अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे टोटल इनकम से स्टार्ट करते हैं। टोटल इनकम अगर आप देखोगे तो कितनी हुई है इस क्वार्टर में? 10,943 करोड़। जरा नंबर को देखिए, 10,000। और पिछले साल कितनी थी ये मार्च में? और मैं कहूँगा 12,501 करोड़। देखिए नंबर। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, 12,501 करोड़ से 10,943 करोड़ चली गई। देखिए अच्छी बात तो क्या है, आप क्लियर कट देखिए, रेवेन्यू जो है वो गिरा है। और गिरने के बावजूद, ऐसे टाइम के बावजूद, मैं ये कहूँगा कि ऐसे टाइम के बावजूद अगर इतना नंबर दिख रहा है तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए कह रहा था कि मैं बहुत बढ़िया बात है। मतलब ऐसे टाइम के बावजूद इतना नंबर टोटल इनकम में, क्योंकि मार्च में काम रुक सा गया था, और फिर भी आप देखिए सीमेंट की इतनी सेल इन्होंने करी है। अब ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इन सारी चीज़ों पर फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पे कहीं पे ज़्यादा हो रहा होगा तो कहाँ पे कमी भी हो रही है। जैसे देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि पावर एंड फ्यूल की कंजम्पशन देखिए किस तरीके से ये कम हुई है, देख सकते हो आप। तो ये कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होता रहेगा, लेकिन फिर भी एक्सपेंसेस, अगर टोटल एक्सपेंसेस को देखोगे तो उसमें कटौती आपको देखने को मिल रही है। टोटल एक्सपेंसेस को जो लास्ट ईयर 10,975 करोड़ के थे, इस बार कितने हैं? ये टोटल एक्सपेंसेस आप देख सकते हो 9,480 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे कमी देखने को मिली है, तो इसका असर सीधे सीधे आपको प्रॉफिट में देखने को मिलेगा अगर यहाँ पे कमी है तो प्रॉफिट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं प्रॉफिट को। अब प्रॉफिट की तरफ लेके जाता हूँ मैं आपको। प्रॉफिट फॉर द पीरियड टोटल देखेंगे, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर देखेंगे अर्निंग पर शेयर। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तरफ अगर हम चलते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अरे पिछली बार तो मात्र 1100 करोड़ भी, 1100 करोड़ से कम का प्रॉफिट था, और इस बार ये प्रॉफिट हो गया 3,239 करोड़। 3 गुना प्रॉफिट हो गया ये। आप खुद देखिए भाई, 1100 करोड़ भी नहीं था, और पिछले क्वार्टर में मात्र 711 करोड़ था, और इस बार ये 3,240 करोड़ का प्रॉफिट कैसे हो गया? आपके मन में क्वेश्चन जरूर जा रहा होगा। तो अगर क्वेश्चन जा रहा है तो उसको दूर करते हैं, उस मैं कहूँगा उस भ्रम को दूर करते हैं, जरा पीछे जाके देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आई है। तो अगर आप देखोगे, जब आप इसकी टैक्सेशन देखोगे, तो ये डेफर टैक्स का ये 2,000 करोड़ का ये एडिशनल एरिया है, जिसकी वजह से आपको दिख रहा होगा कि हाँ प्रॉफिट में यहाँ से बढ़त हुई है। अदरवाइज आप देखोगे नॉर्मली ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो है वो
1526 करोड़ से गिर के 1461 करोड़ हुआ है। बट यहाँ पे ये डेफर टैक्स की वजह से जो आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से आपको ये प्रॉफिट 3 गुना होते हुए दिख रहा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि रिपोर्ट को ध्यान से देखा कीजिए कि किस तरीके से, इसीलिए मैं पूरा रिवेन्यू से लेके डाउन तक आपको पूरा का पूरा पढ़ के बताता हूँ डिटेल में, ताकि आप पूरा का पूरा एंड टू एंड उसको एनालाइज कर पाएं। अब ये तो देखा आपने, अब अर्निंग पर शेयर पे एक ध्यान दे दीजिए। अब प्रॉफिटेबिलिटी इतनी दिखी है तो अर्निंग पर शेयर को भी देखिए जरा किस तरीके से देखने को मिल रहा है अर्निंग पर शेयर। ये देखिए 37 रुपीज का अर्निंग पर शेयर 112 हो गया, मतलब 112। और पिछले क्वार्टर में कितना था, मात्र 24 रुपये। तो देखिए आप 37 से पिछले क्वार्टर में 24 रुपये था और इस बार कितना हो गया 112। तो अब आप कहोगे अरे वाह क्या रिजल्ट दिखा है। तो रिजल्ट आपने देख लिया, ओवरऑल 3 गुना प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉफिट क्यों है, टैक्स की वजह से। अब मैं कह रहा था कि पीयर ग्रुप के अगर शेयर देखा जाए सीमेंट में तो ये सबसे बड़ा शेयर है। इसका कंपटीशन किसके साथ है, देखिए श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, जेके सीमेंट, बिरला कॉर्पोरेशन, बहुत सारे शेयर्स यहाँ पे हैं। बट सबसे टॉप पे जब सीमेंट की बात आती है तो सबके नाम पे, सबकी जुबां पे आता है अल्ट्राटेक सीमेंट, बिकॉज ये मार्केट लीडर है। ये मान के चलिए सीधे सीधे, जब मार्केट लीडर है तो किस तरीके का कारोबार किया है उसके ऊपर भी फोकस करते हैं। अब आप देख लीजिए 2008-9 का टाइम था, उस टाइम पे भी गिरावट आई थी। और ये मंथली चार्ट है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। जब मंथली चार्ट को आप देखोगे आपको अगर 2008-9 में भी तो बड़ी गिरावट आई थी। देखिए किस तरीके से गिरावट आई है। ये गिरावट ऑलमोस्ट शेयर 1200 रुपये का था और वहाँ से गिर के गिरता गया। और ये देखिए ये मैं डाउन ट्रेंड की लाइन ड्रॉ करी है और ये पॉइंट आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 200 रुपये के आसपास आ गया था। इतनी बड़ी गिरावट उस टाइम पे हुई थी, 1200 रुपये का शेयर 200 रुपये के आसपास आ गया था। लेकिन जैसे ही ये जो मैंने आपको डाउन ट्रेंड की लाइन ड्रॉ करके दिखाई, ये पोर्शन जो है रिकवरी हुई और रिकवरी के बाद देखिए कैसा भागा, वो आप देख सकते हो क्या भागा है। देखिए शेयर फिर भागने के बाद, ऐसे मैंने आपको कहा कि भाई एक बार अप ट्रेंड आ जाए तो आपके पास फिर मौके ही मौके। आप देखिए जरा ध्यान से इन पॉइंट्स को देखिए किस तरीके से ये ब्रेकआउट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और ब्रेकआउट की डेफिनेशन जब हम देते हैं, हम कहते हैं ना नियर द ब्रेकआउट कंसोलिडेशन या तो फिर पुल बैक, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए नियर द ब्रेकआउट 3 महीने का कंसोलिडेशन एंड जस्ट सी द ब्रेकआउट, किस इंटेंसिटी के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है। अमेजिंग ब्रेकआउट मैं इसको कहूँगा। फिर 2 महीने का फिर से एक हॉल्ट मिला आपको, दोबारा मौका मिला एंट्री का और फिर से शेयर तेजी से भागा। और उसके बाद आप देख सकते हो फिर से करेक्शन आई और करेक्शन रिजॉल्व होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टॉक। ऐसा नहीं कि हमेशा आप किसी भी स्टॉक में एंट्री करते हो जब वो गिर रहा है, ऐसा नहीं कि बीच में आपको एंट्री कर लेना है। एटलीस्ट करेक्शन को रिजॉल्व होने दीजिए, मौका आएगा आपके पास। आप देख सकते हो बहुत सारे टाइम पे करेक्शंस बनते हैं, करेक्शन रिजॉल्व होते हैं, छोटे करेक्शन होते हैं, बड़े करेक्शन होते हैं, लेकिन इन करेक्शन को आपको समझना होगा। अब बात आती है 2019 में स्टॉक ने अपना पीक बनाया था 4900 का। 4900 का पीक बनाने के बाद स्टॉक ने लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो अभी बना, लो टूट गया, लो टूट गया तो शेयर नीचे आया। एक्सपेक्टेड था इस रेंज तक आएगा 3400 के, लेकिन इसने और नीचे का बॉटम बनाया है, यानी कि 2800 के लेवल तक ही आ गया। इतना ज़बरदस्त शेयर है। लेकिन अगर इस तरीके से चलता रहा और मार्केट में जल्दी रिकवरी नहीं हुई तो और पेन हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ओवरऑल आप देख पा रहे हो शेयर को। अब आज जब रिजल्ट आया तो ये तो मंथली चार्ट था, आप वीकली चार्ट को देख सकते हो कि करंट सिचुएशन में, हाँ रिजल्ट आया है करंट सिचुएशन में, बट ये है कि इतनी बड़ी करेक्शन के बाद थोड़ी बहुत तो पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए, वो दिखी है। मतलब 4800 4900 से शेयर नीचे गिरा है, थोड़ा सा जो है जंप देखने को मिल रहा है। अब ये लेवल पार करना इंपॉर्टेंट है और ये एक फ्लैट काइंड ऑफ करेक्शन अभी बनता हुआ नजर आ रहा है। ये लेवल पार करना इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि भाई जो रिजल्ट आया है उसके बाद किस तरीके से ये इसको पार करता है। अब बात करते हैं आज के, ये वीकली और मंथली तो आपने देख लिया। अब आज क्या हुआ भाई, आज रिजल्ट का कैसा रिएक्शन रहा वो तो हमको बताएगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। जरा देखिए ध्यान से, आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले जैसे ही रिजल्ट आया उस पॉइंट को देखिए, क्योंकि रिजल्ट कितने बजे आया था, 3 बजे के आसपास। और 3 बजे से पहले ही इस शेयर में ऐसी तेजी देखने को मिली कि 3520 के लेवल से 3590 का हाई इसने बनाया 5 मिनट के अंदर। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे रिजल्ट पढ़ा गया, देखा गया, अरे ये प्रॉफिट 3 गुना नहीं हुआ है, ये तो वन टाइम गेन ये जो हुआ है उसकी वजह से फिर सब लोगों ने जो है बुकिंग करी और नीचे देखिए शेयर को नीचे धकेल दिया। जहां से उछला था उससे भी नीचे ही आया। फिलहाल 3545 के आसपास ये क्लोज यहाँ पे हुआ। तो ये आपने पूरा का पूरा एंड टू एंड डिटेल देखा अल्ट्राटेक सीमेंट का। और आज का कारोबार अगर आप देख सकते हो तो देखिए 3% का उछाल जरूर रहा है और उस 3% के उछाल में भी 23% की डिलीवरी हुई है ओवरऑल। देखिए जो ओपन था
वो 34.49 के आसपास था, और अभी जो क्लोजिंग है वो आप देख सकते हो कि 34.38 के आसपास, और थोड़ा सा ऊपर ही लास्ट प्राइस इसका देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये अपडेट थी किसकी, अल्ट्राटेक सीमेंट की दुनिया का बेताज बादशाह मैं इसको कहता हूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, वहाँ ये सारी डिटेल्ड एनालिसिस आपके साथ शेयर करी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।